What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lover Family. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डांस के साथ में, जिसको बोला जाता है खजुराहो डांस फेस्टिवल। ये एक तरीका फेस्टिवल है जो कि खजुराहो से रिलेटेड है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट, यानी कि बहुत सारे वहां पर टेंपल या कलाकृतियां वगैरह आप लोगों ने देखी होगी, जो खजुराहो में, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर एरिया में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है और खासकर उत्तर प्रदेश के झांसी से काफी पास में भी पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में यह है कि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आखिर क्यों? क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा दिया जा चुका है। तो इसीलिए आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा इसको बनवाया गया था। यह बनवाया गया था 950 से लेकर 1050 तक। ये हमारी कंट्री में चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। इन टेंपल्स को, मैक्सिमम जो टेंपल्स यहाँ पर, तो अलग अलग ये धर्म से अलग अलग आप लोगों को रिलीजन से रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम आप लोग देखते हैं यहाँ पर हिंदुज्म और जैनिज्म, दो मेन डोमिनेटेड रिलीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और खासकर वो साइट जहां पर दो से ज्यादा रिलीजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो खजुराहो डांस फेस्टिवल भी आपको देखने को मिलेगा एक हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन पे। यहाँ पर एक तरीका ये डांस दिखाया जाता है जो कि 1975, यानी कि जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगाई थी उस टाइम पर इसको स्टार्ट किया गया था। दो इंपॉर्टेंट टेंपल आप लोग याद रख सकते हैं। एक तो यहां पर जिसका नाम है यह चित्रगुप्त टेंपल, जो कि डेडिकेटेड टू है सूर्य, यानी कि सन गॉड के लिए, और दूसरा है विश्वनाथ टेंपल, ये डेडिकेटेड टू है लॉर्ड शिवा। ये जो फेस्टिवल है यहाँ पर ये देखने को मिलता है आप लोगों को 20 से 26 फरवरी तक। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछता हूं, कई बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है और काफी एवरग्रीन क्वेश्चन है। हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर कितने क्लासिकल डांस है और कौन कौन सा क्लासिकल डांस कौन कौन से राज्य यानी कि स्टेट से बिलोंग करता है? नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइए। बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये कल्चर हिस्ट्री के अंदर बहुत बार पूछा जाता है रिपीटेडली। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अभी स्टार्ट करते हैं आज का क्विज, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और इसी के साथ में इसके आंसर भी अभी आप लोगों को बताए जाएंगे। पहले आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले बात की जा रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट के बारे में। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है एक स्कीम। ये स्कीम है प्रोटेक्शन करने के लिए नील कुरिंजी। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पौधा है और ये यहाँ पर ये फूल लगते हैं। ये वंस इन कितने साल में यहाँ पर एक बार ये देखने को मिलते हैं, यानी कि ईयर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर 2-4 साल या 10, 12, 11, 15, 20 कितने साल बाद में यहाँ पर ये फूल खिलते हैं, इसका नाम आप लोगों को बताना है। नील कुरिंजी जो है यहाँ पर ये पाया जाता है कौन से फॉरेस्ट में? मेनली खासकर वेस्टर्न घाट में। जब वेस्टर्न घाट की बात करता हूं तो आप लोग यहाँ पर माइंड में रखा कीजिए, ये पर्टिकुलर पोर्शन हमारी कंट्री का, खासकर ये वाला, ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट के अंदर आता है। तो वेस्टर्न घाट के अंदर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर कहां पर ये पाया जाता है? हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के अंदर भी वेस्टर्न घाट का पोर्शन है। कभी आप लोग ये बोले कि तमिलनाडु तो आप लोग को ईस्टर्न घाट पर देखने को मिलता है, तो ये बात में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। और रिसेंटली अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था यहाँ पर ये, ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप लोग को ये बताना है कौन सा फॉरेस्ट एरिया है जहां पर ये पौधा पाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री जिसके द्वारा हमारी कंट्री के एक्सट्रेस जयप्रदा को अपनी कंट्री का गुडविल एम्बेसडर अभी टूरिज्म और कल्चर के लिए 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, उस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल ने अभी डिसाइड किया है यहां पर कौन सा ईयर, यहां पर कब, यहां पर ईयर को अपना विजिट नेपाल ईयर डिक्लेयर किया है। क्योंकि आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी नेपाल के द्वारा हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसको अपनी कंट्री में यूज करने से मना कर दिया है, खासकर 100 से ज्यादा की करेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे यह भी बोला गया था उस टाइम पर काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है नेपाल में, क्योंकि नेपाल एक विजिट नेपाल ईयर बनाने वाला है, जो कि लगभग ये एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज्यादा जो इंटरनेशनल टूरिस्ट यहां पर पहुंचने वाले हैं। और मैक्सिमम यहां पर टूरिस्ट वो होंगे वो इंडियन होंगे। अगर इंडियन करेंसी यहां पर प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं की जाएगी तो देखिए इनडायरेक्ट वे में इनकी इकोनॉमी को काफी इंपैक्ट पहुंचने वाला है। तो वो बातें भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया ने रिसेंटली अभी सेलिब्रेट किया है 100 ईयर बैटल ऑफ हाइफा। ये आप लोगों को बताना है लोकेशन। हाइफा आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये कब आप लोगों को देखने को मिली? हमारी कंट्री के जो सोल्जर हैं, खासकर जब तक हमारी कंट्री आजाद नहीं हुई थी, ये है मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर। यहां से सोल्जर गए और काफी इंपोर्टेंट यहां पर लड़ाई गई जिसको बोला बैटल ऑफ हाइफा। तो हमारी कंट्री के द्वारा काफी सपोर्ट किया गया। लोकेशन आप लोग एक बार देख सकते हैं ताकि कनेक्ट कर सके। बीचों बीच हो गया हमारा प्यारा भारत। थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आप लोग यहां पर देख पाएंगे। इधर आइए, आप लोगों को लेकर चलता हूं इजराइल के अंदर। इजराइल के अंदर आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं, ये है हाइफा, ठीक है। इजराइल के अंदर देखिए, यहां पर ये हो गया वेस्ट बैंक, ये हो गया
गया जेरूसलम। तो यहाँ पर आप लोग हाइफा, जो कि रेड लोकेशन आप लोगों के सामने, यह है लोकेशन जहां से हमारी कंट्री के जवान उस टाइम पर यहाँ पर बैटल करने के लिए पहुंचे थे। तो 100 साल इसको अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं। तो कब हुई थी ये बैटल ऑफ हाइफा? आगे बढ़ता हूं, यहाँ पर बात की जा रही है अभी रिसेंटली ये जनरल असेंबली देखने को मिली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो ये कहां पर फर्स्ट जनरल असेंबली अभी देखने को मिली? बात करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर फैमिली को कितने लाख रुपए इंश्योरेंस देने की कवर करने की बात यहां पर की जा रही है। काफी इंपोर्टेंट है और ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी इंश्योरेंस कवर करने वाली स्कीम भी यहां पर भी बताई गई थी। तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली अभी एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें हमारी कंट्री में जो जेल है उसमें रिफॉर्म करने की बात की गई थी। यानी कि जेल में लोगों को इस तरीके से भरा जा रहा है जैसे जानवरों को भरा जाता है, उसमें रिफॉर्म होने चाहिए। ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है वहां पर, उसका ध्यान देना चाहिए। वो तमाम मुद्दे यहां पर डिस्कस किए गए थे। तो ये किस कमेटी के अध्यक्ष बनाए, कौन थे इसके अध्यक्ष इस कमेटी के, ये आप लोगों को बताना है। भले ही जीरो क्यों ना हो, अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इसी के साथ में आगे फोकस कर आप लोगों को रिवीजन करके चलना है, ताकि आने वाले टाइम में अपने स्कोर को आप लोग अच्छे डायरेक्शन में ले जा सकें। आइए अब नजर डालते हैं आंसर्स के ऊपर। सबसे पहले बात की जा रही है जो नील कुरिंजी, ये जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये पौधा, इस पर जो फूल आते हैं ये 12 साल में एक बार आते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम बनाई गई थी। ये आप लोगों को 16 फॉरेस्ट जो कि वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, ये यहाँ पर नॉर्मली पाया जाता है। बात करते हैं नेपाल है वो कंट्री जहां पर हमारी कंट्री के एक्ट्रेस जयप्रदा को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया टूरिज्म और कल्चर एक्टिविटीज के लिए 4 साल के लिए। तो ये प्रमोशन यहां पर किया जाएगा और नेपाल ही है वो कंट्री जहां पर 2020 में बोला जा रहा है विजिट नेपाल ईयर बनाने के लिए, और लगभग 2 मिलियन यानी कि लगभग 20 लाख जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट यहां पर पहुंचने वाले हैं। ये इनके द्वारा एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है। अगर बात करें बैटल ऑफ हाइफा 2000, ये आप लोगों को 1918 में देखने को मिली और अभी 2018 में इसको 100 साल पूरे हो गए। हमारी कंट्री के द्वारा यहां पर सपोर्ट किया गया था, तो इसलिए ये काफी न्यूज में है, तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। बात करते हैं इंडिया की फर्स्ट एवर जनरल असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की आप लोगों को इंडिया में देखने को मिली, और यहां पर जो बात की जा रही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख इंश्योरेंस कवर देने की बात की जा रही है पर फैमिली को। और यहां पर अमिताभ रॉय हैं यहां पर, जिनको जेल में रिफॉर्म करने के लिए कमेटी सेटअप की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि जेल में रिफॉर्म किए जा सकें और अच्छी डायरेक्शन में। आइए अब नजर डालते हैं इंपोर्टेंट शॉर्ट न्यूज के ऊपर, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी यहां पर लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में पीएम किसान के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पहले तो ये बनेगा कि ये कहां से लॉन्च की गई है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से यहां पर लॉन्च की गई है। कई सारी बातें आप लोग इसके बारे में छोटी छोटी सी याद रखते हैं। सबसे पहले 6,000 रुपए पर ईयर देने की बात की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो 6,000 दिए जाएंगे ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, यानी कि 2-2 हजार कर ये किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अभी इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां पर रिलीज की गई है संडे के दिन 2,000 की, जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये जो दिए जाएंगे रुपए, ये दिए जाएंगे नॉर्मली, अगर आप लोग देखेंगे खासकर जिनके पास में 2 हेक्टेयर या फिर इससे नीचे जमीन है, यानी कि जो मार्जिनल किसान है उनको ये दिए जाएंगे, और जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है यानी कि लैंडलेस लेबरर, उनको ये नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ बातें आप लोगों से इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट है। बात की जा रही है यहाँ पर एरो इंडिया शो, जो कि आप लोगों को बेंगलुरु में देखने को मिला। ये काफी न्यूज में था ऑलरेडी, क्योंकि इसके स्टार्ट होने से पहले ही रिहर्सल में हमारी कंट्री के एक पायलट की डेथ हो गई थी, और अब यहाँ पर काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई। लगभग 300 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं उनमें आग लग गई यहाँ पर। तो लगभग 12 से ज्यादा फायर इंजन वो यहाँ पर प्रेजेंट किए गए, मतलब एक तरीके से कंट्रोल ही नहीं कर पाए, इतना ज्यादा यहाँ पर आप लोग देखते हैं जो आग लगी यहाँ पर, जो खतरनाक लेवल की सिचुएशन क्रिएट हो गई बेंगलुरु के अंदर, जो कि एयर इंडिया शो यहाँ पर चल रहा था, एरो इंडिया शो 2019 का। ये खासकर डिफेंस में हम लोग कितना अपनी कंट्री मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और किस तरीके से हमारी पावर है, वो सब चीजें शो यहाँ पर की जाती है। तो काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग लोकेशन जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के द्वारा अभी यहाँ पर एड्रेस किया गया ग्लोबल बिजनेस समिट। पूछा जा सकता है कहां पर देखने को मिली अभी रिसेंटली, तो ये देखने को मिली न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो भी यहाँ पर जिस भी तरीके से प्रेशर बनाया जाएगा पाकिस्तान पर, उस तरीके से प्रेशर बनाया जाएगा। ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो पाकिस्तान के द्वारा ये हरकत की गई है, अब उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ वो टेररिस्ट का हेवन है, और वहां पर जो टेररिस्ट एक्टिविटी है ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाई जाती है, क्योंकि
आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड से पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव तरीके की वाइब्स निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके की हरकत उनके द्वारा की गई है। तो ये बात बोली गई कहां पर, ग्लोबल बिजनेस समिट जो कि न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिली। तो वहां पर अरुण जेटली जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये इसको एड्रेस कर रहे थे। तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं ग्लोबल बिजनेस समिट के बारे में। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए यहाँ पर कुछ अवार्ड। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, नाम है यहाँ पर स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार। तो ये यहाँ पर जो अवार्ड है किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये किए जाते हैं, मिनिस्ट्री है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये इलाहाबाद में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। उसी के साथ में जो कर्मचारी हैं यहाँ पर, सफाई कर्मचारी या स्वच्छाग्राही या पुलिस पर्सनल, जो कि यहाँ पर सबने पार्टिसिपेट करा किस तरीके से हमारी कंट्री को स्वच्छता की डायरेक्शन में हम लोग ले जा सकते हैं, वो सब बातें ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज यानी कि कुंभ के मेला जहाँ पर लगा हुआ है, वहां पर ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां पर दिए गए। ओके, तो ये आप लोग आइडिया इसके बारे में जरूर रखिएगा। अवार्ड इस तरीके इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बात यहां पर चल रही है, खासकर गंगा को भी साफ करने की बात चल रही है। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सियोल पीस प्राइज दिया गया साउथ कोरिया के द्वारा। तो सीधा सीधा पर्पज वहां पर यह देखा गया कि जो मनी वहां से मिली है वो किसके लिए दी गई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, तो वो मनी यहां पर नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है खासकर गंगा को स्वच्छ करने का, उसके लिए वो मनी यहां पर देने की बात की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड भी, तो हल्का सा माइंड में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर रियल इस्टेट सेक्टर के बारे में, यानी कि जो भी मकान वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी कंट्री का। और खासकर जब से जीएसटी यहाँ पर पिक्चर में आया है तब से ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ पर हमारी कंट्री का एक टारगेट है हाउसिंग फॉर ऑल 2022, यानी कि 2022 तक हमारी कंट्री में सबके पास में घर होना चाहिए। और खासकर जो सिटीज हैं उनको स्लम फ्री यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी होती हैं उससे फ्री करने की बात की जाती है। कोई भी किसी भी एरिया में कोई भी झुग्गी झोपड़ी नहीं देखने को मिलेगी। ये टारगेट है यहाँ पर हाउसिंग फॉर ऑल 2022 के लिए। तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, इस सेक्टर को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए हमारी कंट्री में अभी जीएसटी यानी कि गुड्स और सर्विस टैक्स की यहां पर 33वीं मीटिंग अभी देखने को मिली, यानी कि 33rd ये मीटिंग अभी देखने को मिली। और इसमें जो ड्यूटी इसके ऊपर लगती थी 12% की स्लेब, वो उसको घटाकर 5% कर दिया गया है, ताकि इस सेक्टर में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिले। और इस सेक्टर में जितनी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली उतने ही ज्यादा लोगों के पास में घर होंगे और उतना ही ज्यादा लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो एक अच्छी डायरेक्शन में ये स्टेप आप लोग बोल सकते हैं, जो कि टैक्स कम यहां पर जीएसटी का करा गया। टोटल जीएसटी में आप लोगों को पता है यहां पर 28, 18, 12, 5 और 0, ये टोटल मिलाकर 5 स्लेब आप लोगों को देखने को मिलती है। हालांकि एक यहां पर ये 28 प्लस कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी लगता है, वो एक अलग स्पेशल कैटेगरी है। मेनली आप लोगों को ये 5 स्लेब हमारी कंट्री में जीएसटी के अंदर, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, देखने को मिलती है। तो माइंड में हल्की सी क्लैरिटी आप लोगों को जरूर रखनी है। काफी इंपॉर्टेंट यहां पर इनॉग्रेशन होने वाला है हमारी कंट्री के लिए, जिसको बोला जा रहा है नेशनल वॉर मेमोरियल। ये हमारी कंट्री को डेडिकेट किया जाएगा हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंडिया गेट, ये इसके पीछे आप लोगों को यहां पर इंडिया गेट नजर आ रहा होगा हल्का सा। ये इंडिया गेट के पास में नॉर्मली अब तक आप लोगों को कोई भी ऐसा चीजें नहीं देखने को मिलती थी, जो कि खासकर कोई मेमोरियल टाइप का या फिर कोई म्यूजियम टाइप का। अब वहां पर जाएंगे तो आप लोग को एक और अच्छा सा वहां पर इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। और ये खासकर उन लोगों की याद में बनाया जा रहा है कि आजादी के बाद जिन्होंने हमारी कंट्री में शांति बनाए रखने के लिए अपनी जान दी है, जो भी हमारी कंट्री के सिपाही हैं, सोल्जर हैं, वो शहीद हुए हैं अब कंट्री में शांति बनाए रखने के लिए, खासकर पोस्ट इंडिपेंडेंट यानी कि आजादी के बाद में। तो उन वीर सिपाहियों को यहां पर याद किया जाएगा और उनसे रिलेटेड डेटा यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट खासकर आप लोग उनके लिए ये बोल सकते हैं हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो लोकेशन याद रखिएगा, जो हमारी कंट्री में ये होगा इंडिया गेट, ठीक है। तो इंडिया गेट के आसपास वाले पोर्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि लॉन्च किया जाना है 25 फरवरी को, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। और किसके द्वारा यहां पर ये लॉन्च किया जाना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर। यहां पर बात की जा रही है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है, यहां पर सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है, CAR, जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पर सैंक्शन जो है वो 1 साल के लिए और बढ़ाने की बात की जा रही है। और ये रिजोल्यूशन लिया गया यहां पर यूएन के द्वारा जो रिजोल्यूशन नंबर 2450, ये इसका नंबर है रिजोल्यूशन का। और 15 मेंबर काउंसिल के द्वारा यहां पर रिन्यू किया गया है सैंक्शन, क्योंकि यहां पर बैन लगा रखा है काफी लंबे समय से, जो हथियार बंद यूज किए जाते हैं एक तरीके से, जो टेररिस्ट एक्टिविटी यहां पर हो रही है उसको यहां पर कंट्रोल करने में असमर्थता जाहिर की गई है यहां पर। तो अब ये सैंक्शन जो 29 फरवरी को खत्म होने वाला था, ये अब 1 साल के लिए अब यहां पर 29 फरवरी 2020 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। एक बार यहां पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को आप लोग एक बार मैप में निहार लीजिए।
फिर आप लोग अगर मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन ही पूछा जाए मैं बेस्ट, तो आप लोग आइडियाज को रख पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की अगर बात की जाए, ये देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है ना, बंगुई। आप लोग यहाँ पर कैपिटल नजर आ रही होगी, थोड़ा जूम करेंगे तो अभी देख पाएंगे आप लोग। यहाँ पर एग्जैक्ट देखिए ये है लोकेशन यहाँ पर, ठीक है। अपनी कंट्री के कंपेयर में अगर आप लोग इसको देखेंगे हमारी कंट्री कहाँ पर है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये होगी हमारी कंट्री की लोकेशन। तो ऐसे कनेक्ट करके जरूर देखा कीजिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडियाज के बारे में होना चाहिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है ओईसीडी। ओईसीडी को बोलते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड अभी आप लोगों को याद रखना है PISA, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ये एक तरीके से एजुकेशन के थ्रू किस तरीके से हम लोग इंपावरमेंट कर सकते हैं अपनी कंट्री में, या फिर बाहर से भी रिलेटेड जो बातें की जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल की बात की जा रही है यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक तरीके से इंश्योर किया जाएगा लर्निंग आउटपुट एजुकेशन को लेकर। और ये किसके द्वारा, हमारी कंट्री में ये है यूनियन मिनिस्टर जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है प्रकाश जावड़ेकर जी के अंडर में। हमारी कंट्री में जो लर्निंग सिस्टम है उसको इंप्रूव करेगा, खासकर अगर आप लोग बात करें बच्चों के लेवल यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ पर पढ़ाई में देखने को मिलेगा। एजुकेशन सिस्टम को इनहेंस करेगा और मोटिवेट करेगा कि और ज्यादा बच्चे यहाँ पर खासकर एक अच्छे लेवल पर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उस रिपोर्ट का आप लोगों को नाम बताना है, ठीक है। वो रिपोर्ट प्रथम एनजीओ के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जिस रिपोर्ट में हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम है वो दिखाने की कोशिश की जाती है, जो कि अप टू द मार्क नहीं आता है अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पर अपनी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम को जाकर निहारेंगे। तो हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर राज्य से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है रिजर्वेशन। 10% रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देने की बात की गई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। ये अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो कैबिनेट है उसके द्वारा भी अप्रूव कर दिया गया है। ऑलरेडी यहां पर गुजरात के द्वारा ये अप्रूव कर दिया गया था, और गुजरात हमारी कंट्री का पहला राज्य बना था जिसके द्वारा यहां पर ये अप्रूवल दिया गया है। आज की डेट में गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आसाम, महाराष्ट्र मैक्सिमम यहां पर ये अप्रूव कर चुके हैं इस बिल को। खासकर आने वाले टाइम में 10% रिजर्वेशन जो जनरल कम्युनिटी है उसको यहां पर दिया जाएगा। और अभी राजस्थान का आप लोग याद रखेगा, राजस्थान में काफी प्रॉब्लम चल रही है, 5% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा देने की बात कर रही है खासकर गुर्जर कम्युनिटी के लिए, और 10% रिजर्वेशन यहां से निकल कर आएगा। तो देखने वाली बात यहां पर यह है, जो 50% रिजर्वेशन का दायरा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखा गया है इंदिरा साहनी केस में, क्या वो यहां पर अभी ऐसे चल पाएगा, या फिर 50% के दायरे को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लेकर चलेगा, वो देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम में। आगे बढ़ता हूं, आगे यहां पर बात की जा रही है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एक कैबिनेट अप्रूवल की। कैबिनेट अप्रूवल काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इंडिया और इंडिया के साथ में नॉर्वे की बात की जा रही है। इंडिया और नॉर्वे ने मिलकर जो यहाँ पर ओशियन से रिलेटेड जो बातें हैं, यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी या फिर उससे रिलेटेड जो ब्लू इकोनॉमी है, जो मछली पालन, वो सब चीजें आप लोग देखते हैं, उसमें दोनों ने साथ मिलकर काम करने में इंटरेस्ट दिखाया है। खासकर अगर आप लोग बात करें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबली कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं मैरीटाइम से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज है, यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए भी हम लोग को छोड़ना है, अपने ही अपने लिए इनको सब कुछ खत्म नहीं कर देना है। टूरिस्ट एक्टिविटी कैसे हम लोग मिलकर बढ़ा सकते हैं, वो भी बात है। फूड सिक्योरिटी में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक आर्टिकल आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने द हिंदू में डिस्कस किया था, उस आर्टिकल में यह बोला गया था आने वाले टाइम में हमारी कंट्री की ग्रोथ इतनी नहीं है एग्रीकल्चर की कि हम लोग अपने खेतों में इतना अनाज उगा सकें ताकि जो भी जनरेशन है हमारी कंट्री की आने वाली या फिर आज की डेट में जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग खाना खिला सके। इसीलिए बात यह की जा रही थी कि किस तरीके से हम लोग कुछ ऐसा पैटर्न बना सकते हैं ताकि लोग जो है कहीं ना कहीं उनका जो फूड सिक्योरिटी है वो हट न हो। तो उसके लिए बोला गया था कि आप लोग कुछ ऐसा प्रोविजन कर सकते हैं मछली पालन वगैरह, यानी कि नॉन वेज वाला जो सेक्शन है वो काफी बड़ा सेक्शन आज के में हमारी सोसाइटी में कंज्यूम करता है, तो उसको अगर ढंग से प्रोवाइड कराया जाए लो कॉस्ट पर तो एक प्रोटीन युक्त भी फूड देखने को मिलेगा, और उसी के साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी भी अच्छे लेवल पर देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कैसे इसको आगे बढ़ाया जाता है, खासकर मिलकर दोनों के साथ में एक अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इंडिया और नॉर्वे के साथ में। इंपॉर्टेंट है, आइडिया जरूर रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, बात की जा रही है यहां पर गवर्नमेंट की एक स्कीम के बारे में। तो यहां पर जो गवर्नमेंट की स्कीम है यह प्रधानमंत्री यह आवास योजना, खासकर अर्बन यानी कि शहरी के लिए, जो शहर वाला एरिया है उसके लिए ये जो योजना है ये मैंने अभी आप लोगों को बताया किस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री में घर प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, खासकर जिस तरीके से हमारी कंट्री में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं खासकर वो भी कम करनी है, और जिस तरीके से हमारी कंट्री में 2022 तक का टारगेट रखा गया है, क्योंकि 2022 ही क्यों, 2022 हमारी कंट्री में 75वां साल होगा हमारी कंट्री में आजादी का। तो कम से कम 75 साल बाद तो हम लोग अपनी कंट्री में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि कुछ लोग खासकर जो आज जिनके पास में खुद का घर नहीं है उनको घर मिले, तो हाउसिंग फॉर ऑल, तो ये फोकस यहां पर देखकर चला जाता है। तो देखते हैं किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है,
काफी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। खासकर आप खुद सोचिए कि घर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर अगर किसी पर्टिकुलर भी एरिया में हम लोग बात करें तो। अगर घर नहीं है तो फिर इंसान के पास में रह ही क्या गया। घर सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि पेट में खाना और सर पे छत, ये दो काफी इंपॉर्टेंट आप लोग मुद्दे यहां पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड। तो स्पेस में मिलकर काम करने की बात की जा रही है इंडोनेशिया और इंडिया के द्वारा। इंडोनेशिया और इंडिया दोनों कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं, ताकि स्पेस जो आउटर सेक्शन है, यानी कि आप लोग अगर यहाँ पर पृथ्वी से बाहर निकलेंगे तो आप लोगों को स्पेस देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ यहाँ पर, तो आप लोगों को दिखा सकता हूँ 1 मिनट के लिए। अभी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे किस पर्टिकुलर स्पेस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए, अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये पर्टिकुलर देखिए, ठीक है। तो ये आप लोग स्पेस यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि जो आउटर स्पेस है कैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो आप लोग इसके मतलब जो भी यहाँ पर हम लोग पीसफुली कैसे उसको यूज कर सकते हैं, वो तमाम बातें यहाँ पर, तमाम मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रखेगा। तो इंडिया और इंडोनेशिया ने मिलकर काम करने की बात की गई है स्पेस में, स्पेस साइंस को, ये इसके बारे में जाने, स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है। इसी के साथ में हमारी कंट्री की जो इसरो है वो यहाँ पर इंडोनेशियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस, जिसको LAPN ये बोला जा रहा है, इसके साथ में मिलकर काम करा जाएगा। तो देखते हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाए LAPN जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर इंडोनेशियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, इसके साथ में मिलकर कैसे हम लोग काम कर पाते हैं। तो ये तमाम मुद्दे आप लोग हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पर्सन इन न्यूज के बारे में। जो पर्सन इन न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है पंजाब के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, यानी कि डीजीपी है पंजाब के, यहाँ पर नाम है दिनकर गुप्ता। आखिर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब पंजाब की बात करते हैं यहाँ पर तो ड्रग्स की बात निकल कर आती है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और खासकर अगर आप लोग मैप में निहारेंगे पंजाब को, तो पंजाब यहाँ पर टच करता हुआ बॉर्डर भी आप लोगों को नजर आएगा, खासकर पाकिस्तान के साथ में। तो इसलिए भी यहाँ पर पंजाब पर काफी स्पेशल फोकस दिया जाता है, ताकि हमारी कंट्री में ऐसी हरकतें न बढ़े। तो इसलिए अगर पंजाब में कोई भी नया पुलिस ऑफिसर यहां पर इस तरीके से इस पोस्ट को लेता है, तो वो काफी एक तरीके से न्यूज में रहता है। ये यहां पर सुरेश अरोरा को रिप्लेस करने वाले हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है, जो कि दोनों की कैपिटल है, पंजाब की भी और हरियाणा की भी। तो ये भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बात करते हैं आज के नेशनल पार्क के बारे में। तो आज का नेशनल पार्क है यहाँ पर मुलिंग नेशनल पार्क। लोकेशन कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में मुलिंग नेशनल पार्क और यहाँ पर दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों आप लोग देखते हैं। दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में 1986 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 30 दिसंबर को। लोकेशन ये अरुणाचल प्रदेश वाली है, और अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना रीजन मानता है, इसके लिए भी काफी दोनों के बीच में रस्साकसी रहती है। तो ये भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ओके, ये आप लोग इस तरीके का पक्षी यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी बात की जाए पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आप लोगों को यहाँ पर जाकर रिवाइज करना है सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, व्हिप, और यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है आज के डेट में हमारी कंट्री में, और लीडर ऑफ हाउस कौन है, लोकसभा और राज्यसभा के, दोनों आप लोगों को बताने हैं। इतना तो कम से कम आप लोगों को आइडिया इसके बारे में होना ही चाहिए। आगे बात करता हूं, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे, उनके आंसर देख लीजिए। सूडान के जो प्रेसिडेंट है, नाम है उमर अल बशीर, इनके द्वारा अपनी कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर चीजों को सोल्व किया जाता है। तो आइडिया रखते हैं रिसेंटली अभी कौन सी अफ्रीकन कंट्री के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, तो ये सूडान। अपूर्वी चंदेला को यहाँ पर 10 मीटर ये मीटर एयर राइफल इवेंट है इसका, जिसमें इन्होंने गोल्ड जीता है, और फर्स्ट इंडियन ये बन गई है जिनके द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF आप लोग बोलते हैं, ये अभी रिसेंटली ईरान को इन्होंने और ज्यादा यहाँ पर टाइम दे दिया है, जून तक, ताकि जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्टिविटी है और खासकर जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उनको ये रोक सके। क्योंकि ईरान जो है काफी जगह पर आज के डेट में सऊदी अरेबिया के अपोजिट में खड़ा हुआ नजर आता है और टेररिस्ट को भी फाइनेंस करता है। तो ये एक तरीके से सहूलियत दी गई है ताकि इन सब चीजों को कंट्रोल की जा सके ईरान के द्वारा। आगे बात करते हैं IPL के द्वारा हमारी कंट्री में जो सेरेमनी है, ओपनिंग सेरेमनी, वो अब की बार ऑर्गेनाइज कराने की बात नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि जो भी मनी है यहाँ से, वो मनी यहाँ पर हमारी कंट्री में जो फैमिली है CRPF की, जो कि जवान अभी शहीद हुए हैं पुलवामा अटैक में, वहां पर उनकी फैमिली को यहाँ पर ये मनी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है टॉप पुलिस ऑफिसर की मीटिंग अभी देखने को मिली इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करने के लिए ऊटी तमिलनाडु में। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर देखते हैं 2019 के लिए इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये IP इंडेक्स में हमारी कंट्री की रैंक 36 देखने को मिली, जो कि पहले से काफी बेहतर है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन, ये ग्रामीण आप लोगों को देखने को मिला, जिसमें दरवाजा बंद पार्ट 2 स्टेप किया गया है, जो कि खासकर अमिताभ बच्चन जी जिसको एडवर्टाइज करते हैं। तो ये आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए नजर डालते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में आज का क्विज होगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर खजुराहो डांस फेस्टिवल के बारे में जाना,
एक छोटा सा क्विज था आप लोगों के सामने जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसान के बारे में जाना। इसी के साथ में हम लोगों ने एरो इंडिया शो के बारे में जाना जिसमें काफी खतरनाक सिचुएशन देखने को मिली। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर अरुण जेटली जी ग्लोबल बिजनेस समिट को यहाँ पर संबोधित कर रहे थे, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए कुछ अवार्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के द्वारा दिए जाते हैं, ये हम लोगों ने जाना। रियल इस्टेट को यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट देने की कोशिश की गई है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, ये जाना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च करना है यहाँ पर नेशनल वॉर मेमोरियल, ये हम लोगों ने जाना। इसके अलावा जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देखने को मिली, ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है सैंक्शन लगाने की बात की गई है यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के ऊपर। तो देखते हैं किस तरीके से कब तक यहाँ पर कंटिन्यू रहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने PISA जिसको प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, ये हम लोगों ने देखा। इसी के साथ में हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र के द्वारा रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है इंडिया और नॉर्वे के रिलेशन के बारे में। इसके अलावा हम लोगों ने जाना प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी कि शहरी के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने आउटर स्पेस इंडोनेशिया के साथ मिलकर कैसे यूज करना है उसके बारे में जाना, और पंजाब के जो DGP हैं उनके बारे में हम लोगों को जानने को मिला। नेक्स्ट आप लोगों के सामने था यहाँ पर एक नेशनल पार्क और ये था पॉलिटिकल रिवीजन, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जाकर आप लोग देखते हैं। बाकी ये थे आप लोग कल के क्वेश्चन जिनके आंसर मैंने दिए। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। प्रधानमंत्री के द्वारा यहां पर जो प्रधानमंत्री किसान ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश के किस एरिया से यहां पर लॉन्च किया गया? एक फायर एक्सीडेंट अभी देखने को मिला एरो इंडिया शो में, तो ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिला ये बताना है। जीएसटी की जो अभी मीटिंग हुई 33वीं, इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी है उसमें 5% से 5% पर ला दिया है रिड्यूस करके टैक्स, पहले कितना हुआ करता था। नेशनल वॉर मेमोरियल कहां पे लॉन्च किया जाना है? प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है यहाँ पर सैंक्शन को एक्सटेंड करने के लिए, कौन सी कंट्री पर? 1 साल के लिए, और ये आप लोगों को बताना है। 10% रिजोल्यूशन इंप्लीमेंट करने वाला फर्स्ट राज्य हमारी कंट्री का कौन सा था ये बताना है। अगर बात करें यहाँ पर यूनियन कैबिनेट के बारे में, तो इसके द्वारा अप्रूव किया गया है अभी इंडिया के साथ में मिलकर कौन सी कंट्री है आप लोगों को ये बताना है। यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो कि इस फेस के फील्ड में काम करने वाली हैं उस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का हमारा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो देखिए लाइक करना मत भूला कीजिए, इसी के साथ में क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया कीजिए, और डिसलाइक भी जरूर किया कीजिए अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता है। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।